नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं RomKTpro का 21.7.26 बिल्ड के बारे में, जो कि रिसेंटली अपना जो पोको F1 है उसके लिए अवेलेबल हो गया है। एंड आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, इंसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है उसके इस ROM का, क्योंकि जो कर्नल यहाँ पर इस ROM के अंदर यूज़ किया गया है काफ़ी पावरफुल कर्नल है। तो सबसे पहले चलते सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे देख पा रहे हो, RomKTpro फॉरएवर है, वर्जन है MIUI का 12.5 21.7.26 के अंदर ये जो बिल्ड है इसे रिलीज किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब 26 जुलाई को ये जो बिल्ड है इसे रिलीज किया गया है अपने पोको F1 के लिए। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देने को मिलता है एंड्रॉइड 10 है इस ROM के अंदर, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल जो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिलता है, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है। हमें यहाँ पर जो अगस्त का महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देखने को मिल गया है। एज वेल जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है RomKTpro के अंदर, वो D8G कर्नल है 4.2+। तो ये जो कर्नल है दोस्तों, D8G कर्नल काफ़ी पावरफुल कर्नल है एंड इंसेंट परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो अगस्त के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ ये जो ROM है हमें देने को मिलता है अपने पोको F1 के अंदर। आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देने को मिल जाएगा इस ROM के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये जो बिल्ड है ये स्टेबल बिल्ड है, तो आप डेली लाइफ के अंदर इस बिल्ड को आराम से यूज़ कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस ड्रॉप का हमें इशू देखने को मिल रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर आपका फोन हीट भी हो जाए फिर भी दोस्तों आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अब एक पहला जो 1 आवर होगा उसके अंदर आपको कोई भी ड्रॉप, मतलब 1 आवर के बाद भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहेगा जब आप गेम को स्टार्ट करोगे। मतलब परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें AR शूटिंग मोड है वो हमें यहाँ पर डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें स्टॉक जो कैमरा है वो भी देखने को मिल जाती है, स्टॉक कैमरा को भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, पैरोनोमा, टाइम लैप्स, ये सभी मोड को भी डाल दिया गया है। 4K के अंदर 4K 30 FPS, 4K 60 FPS के ऑप्शन के साथ साथ ये सभी जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। सो 4K 60 FPS का भी जो सपोर्ट है वो भी डाल दिया गया है। प्रो मोड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रो मोड के अंदर भी अलग अलग मोड्स के साथ आप शूट को कर सकते हो, जो ये काफ़ी बढ़िया बात मेरे को यहाँ पर लगी है। AR शूटिंग मोड जो है हमें गूगल कैमरा के अंदर भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए गूगल कैमरा के अंदर हमें जो AR शूटिंग मोड है वो भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डॉल्बी एटमॉस से, डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि हमें 1+8 से लिया गया है। सो इसके लिए आपको दोस्तों एक मॉड्यूल है डॉल्बी एटमॉस का मॉड्यूल, उससे आपको फ्लैश करना होगा। उसके बाद आप जो डॉल्बी एटमॉस का मजा है वो ले सकते हो, जो ये काफ़ी बढ़िया बात मेरे को यहाँ पर लगी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखिए पा रहे हो, जो गूगल कैमरा है वो हमें प्री इंस्टॉल होकर आती है। तो ये जो गूगल कैमरा है Gcam 6.2 है, हमें प्री इंस्टॉल होकर देखने को मिल गया है। सो आपको Gcam 6.2 जो है प्री इंस्टॉल होकर देखने को मिल गया है। अब नॉर्मल जो स्टॉक कैमरा है वो तो देखने को मिल ही जाएगा, प्लस ये जो गूगल कैमरा है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। अब डेफिनेटली ये गूगल कैमरा एप्लीकेशन इसे ट्राई करना। एंड कैमरा गो की बात करूँ और गूगल कैमरा गो की बात करूँ, ये भी काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कैमरा 2 के अंदर फुल का सपोर्ट है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ऑलमोस्ट सभी जो गूगल कैमरा है वो सपोर्ट करेगा पोको F1 के अंदर इस ROM के साथ। नाउ ये जो बिल्ड है अपना पोको F1 के साथ साथ MI 8 के लिए भी अवेलेबल है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपके पास MI 8 डिवाइस है तो उसका भी जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो अपना सिक्योरिटी एप्लीकेशन, इसके अंदर कुछ विजुअली चेंजेस किया गया है सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आप चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर कुछ UI के अंदर एंड कुछ ऑप्शन के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर बात करूँ दोस्तों परफॉर्मेंस की, इस ROM का जो परफॉर्मेंस है एकदम टॉप नॉच है, आपको एकदम 20 लेवल की परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 845 की हिसाब से जो परफॉर्मेंस हमें देने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शानदार है। तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर को यूज़ मत करके जो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर है इसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस देने को मिलेगा एज कम्पेयर टू MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पर अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की तो देख सकते हो, टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, और एक बार टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। फेस अनलॉक की अगर बात करूँ तो ये देखो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। बहुत ही जल्दी फेस अनलॉक एंड जो आपका फिंगरप्रिंट है वो रिस्पॉन्स करेगा। एंड ये जो बिल्ड है इस बिल्ड को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर करना आप पूरा डाटा का बैकअप लेके दोस्तों क्लीन फ्लैश करना, वही मैं रिकमेंड करूंगा। एंड यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर ये सभी जो फीचर्स है देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल है। एंड
यहाँ पर दोस्तों अगर आप डॉल्बी एटमॉस के साथ कोई भी इशू महसूस करते हो तो डॉल्बी एटमॉस को पहले रिमूव कीजिए, उसके बाद फिर से इंस्टॉल कीजिए, तो आपको डॉल्बी एटमॉस के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, क्योंकि बैटरी बैकअप के बारे में बात करना जरूरी है। यहाँ पर ये जो कर्नल है D8G कर्नल है दोस्तों, बैटरी सेंट्रिक कर्नल नहीं है। यहाँ पर बैटरी ड्रेन होगा इस कर्नल के साथ, ये बात सही है, क्योंकि दोस्तों ये जो कर्नल है दोस्तों पोको फोन के अंदर फुल जो प्रोसेसर का पावर है उसे यूज करता है। 2.9 GHz और 2.8 GHz तक अपना जो CPU है उसे पुश किया जाता है, इसलिए आपको जो बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिलेगा इस कर्नल के साथ। आपको अगर ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करना है आप दूसरा कर्नल को यूज़ कीजिए, बट ये जो रॉम है या ये जो कर्नल है मेनली तैयार किया गया है आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको जो बैटरी बैकअप है उसे सेक्रीफाइस करना ही होगा, वरना आपको जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जो ऑप्शन हमें नॉर्मली देखने को मिल जाती है अपने MIUI के बिल्ड्स के अंदर वही देखने को मिलता है। ये जो बिल्ड है दोस्तों चाइना बीटा के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, ठीक है। MIUI 12.5 जो चाइना बीटा आता है, जो स्टेबल ऑलमोस्ट स्टेबल आप कह सकते हो, जो बिल्ड है काफी स्टेबल हो चुका है, तो चाइना बीटा के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, ठीक है। सो ऐसे मैं बोल रहा था इस बिल्ड के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन देने को नहीं मिलता है। जो ऑप्शंस पहले से था वही ऑप्शंस यहाँ पर डाल दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर जो अपना चाइना बीटा का जो वर्जन है उसे इंक्रीज किया गया है। जो D8G कर्नल है लास्ट बिल्ड के अंदर भी था, इस बिल्ड के अंदर भी है, तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर आप इस रॉम का गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारा जो गेमिंग चैनल है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। मेरा जो गेमिंग चैनल है उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर उस गेमिंग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इस रॉम का जो गेमिंग वीडियो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रॉम है गेमर्स के लिए है, अगर आप गेमिंग करते हो तभी दोस्तों इस रॉम को फ्लैश कीजिए, वरना D8 के अंदर भी आप फ्लैश कर सकते हो, परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने को मिल जाएगी, बट जो बैटरी बैकअप है उतना बढ़िया देने को नहीं मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है एकदम टॉप प्रायोरिटी है, बैटरी इसका टॉप प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों पर बात करूँ जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर इस रॉम के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। बाय द वे यहाँ पर आपको मी वीडियो का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो मी वीडियो को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। इवन जो अपना म्यूजिक प्लेयर है उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो कुछ सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि आपको अनइंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। जो हेल्थ एप्लीकेशन है उसे भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, उसे आप डिसेबल कर सकते हो। आपको सिस्टम एप्लीकेशन डिसेबल करने का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इवन जो अपना फाइल मैनेजर है उसे भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। सिस्टम एप्लीकेशन डिसेबल कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन है जिससे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। मी वीडियो इंडिया के ऊपर बैन है तो इसे अनइंस्टॉल करना ही सही रहेगा। ओवरऑल दोस्तों ये जो रॉम है काफी तगड़ा वाला रॉम है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की Geekbench के अंदर एंड बेंचमार्किंग एप्लीकेशन के अंदर कैसा मिलता है इस रॉम के अंदर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं अपना Geekbench के अंदर, देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो सिंपली यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके हिस्ट्री में चलते हैं। सिंगल कोर के अंदर हमें देखने को मिल गया है 502 एंड मल्टी कोर के अंदर हमें देखने को मिला है 1761। जो कर्नल है दोस्तों D8G कर्नल है, देख ही पा रहे हो। एवरेज जो स्कोर हमें देखने को मिला है, एवरेज काफी बढ़िया है, सिंगल कोर के अंदर मल्टी कोर के अंदर भी काफी बढ़िया है। तो परफॉर्मेंस जो है एकदम टॉप नॉच है, बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देने को मिल गया है Geekbench के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर 3D मार्क की, तो 3D मार्क के अंदर 2217 का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल गया है। यहाँ पर MI 11 अल्ट्रा लिखा गया है, एक्चुअली पोको फनी है अपना, ये देखिए। सो 2217 का जो परफॉर्मेंस देने को मिला है काफी बढ़िया है। 13.30 का हमें यहाँ पर FPS देने को मिल गया है। सो आप समझ सकते हो जो परफॉर्मेंस है इसका टॉप नॉच प्रायोरिटी है। GPU CPU काफी फास्ट है, तो ये काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हो हमने मैजिक्स को भी डाल के रखा है एंड यहाँ पर जो अपना मैजिक हाइड उसे भी इनेबल कर लिया है। सिंपली जो वाईफाई उसे ऑन करते देख लेते हैं, जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे फोन पे इस तरह के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम करेगा नहीं। एंड यहाँ पर सिंपली देख लेते हैं, रन करते टेस्ट को। ऑलरेडी हमने देख लिया है, यहाँ पर जो बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा यहाँ पर देख सकते हो पास हो गया है। इसका मतलब है जो गूगल पे फोन पे SBI उनो इस तरह की जो एप्लीकेशन होगा इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा। ना दोस्तों बात कर लेते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में। तो देख सकते हो यहाँ पर लगभग हमने 5 मिनट के लिए जो टेस्ट इसे रन किया था। जो मैक्स हमें देखने को मिला है 200 देखने को मिल गया है, एवरेज है 189 एंड मिनिमम है 170। 92% का मैक्स परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है एंड 2.95 GHz का यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस है। जैसे आपको बोला था ये जो रॉम है, ये जो कर्नल है CPU का फुल परफॉर्मेंस को यूज करता है, इसलिए हमें इतना ज्यादा बढ़िया इसको देने को मिल गया है। सो ओवरऑल अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एंड आपको एक बेस्ट गेमिंग रॉम चाहिए तो इस रॉम को ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी गेम्स है बहुत ही बढ़िया चलेगा, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा एंड डेफिनेटली इसे आप ट्राई करो। इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो ठीक ठाक है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट ओवरऑल जो रैम है
काफ़ी सही है। एंड इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जाके आप चेकआउट करके देख सकते हो। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। इवन जो कैमरा एप्लीकेशन है वो भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इवन जो हॉटस्पॉट है वो भी काम कर रहा है। एंड वीडियो एक्सपोर्टिंग टाइम भी काफ़ी सही है, मैंने एक काइनमास्टर के साथ वीडियो को भी एक्सपोर्ट करके देखा है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड इस रॉम का जो गेमिंग वीडियो है हमारा जो दूसरा चैनल है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा गेमिंग चैनल है उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, वो आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।